प्यारे बच्चों, आपने ध्रुव तारा देखा है ना? तो आज हम जानेंगे ध्रुव अंतरिक्ष का तारा किस तरह बना। पुराने समय में उत्तानपाद नाम के एक राजा थे। उनकी दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि बहुत ईर्ष्यालु स्वभाव की महिला थी। इसके विपरीत सुनीति बहुत धार्मिक विचारों की थी। विचार न मिलने के कारण सुनीति महल के दूसरे भाग में अपने पुत्र ध्रुव के साथ अकेली रहा करती थी, जबकि सुरुचि और उसका पुत्र महल में राजा उत्तानपाद के साथ रहते थे। एक बार ध्रुव खेलता खेलता महल में पहुंच गया। राजा ने उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। यह देखकर सुरुचि को बहुत गुस्सा आया और उसने ध्रुव को गोद से उतार दिया और कहा, यदि राजा की गोद में बैठना था तो मेरी कोख से जन्म लेते। ध्रुव रोता रोता घर आ गया। रोते हुए ध्रुव ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या राजा की गोद से भी बड़ी कोई गोद होती है? उसकी माँ ने कहा, हाँ, ईश्वर की गोद सबसे बड़ी होती। ध्रुव ने मन में निश्चय किया कि अब वह ईश्वर की गोद में ही बैठेगा और एक दिन वह रात को अपनी माँ को सोता हुआ छोड़कर महल से बाहर निकल गया और ईश्वर की खोज करने लगा। रास्ते में उसे नारद मुनि मिले और उन्होंने उसे वापस लौट जाने को कहा, लेकिन उसका अटल निश्चय देखकर उन्होंने उसे समझाया कि ईश्वर को केवल तपस्या करके ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम का मंत्र दिया और कहा, इसके जपने से तुम्हें ईश्वर प्राप्त होंगे। ध्रुव एकाग्रचित होकर पूरी लगन से ईश्वर की भक्ति करने लगा। उसकी तपस्या में अनेक प्रकार की बाधाएं, सांप, जंगली जानवर आदि आते रहे, लेकिन वह अटल रहा और किसी भी तरह से भयभीत ना हुआ। उसने दिन प्रतिदिन अपनी तपस्या को और कठिन बनाना शुरू कर दिया। अंततः भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने उससे वरदान मांगने को कहा, तो ध्रुव ने कहा, मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ। उसके भोलेपन से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे गोद में उठा लिया तथा वरदान दिया, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें अंतरिक्ष का एक तारा बनाता हूँ। जिस तरह तुम अटल रहे हो, उसी तरह आकाश में अटल रहकर सदैव दूसरों का मार्ग प्रकाशित करोगे। प्यारे बच्चों, आज आप लोग आकाश में देखना, भगवान विष्णु के वरदान के कारण ही ध्रुव तारा कभी अपना स्थान नहीं बदलता, केवल एक ही स्थान पर रहकर टिमटिमाता रहता है।